धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। पांडवों की पूर्णाहुति भाग 66। नहीं था सरल पूर्णाहुति का यह समय किसी के लिए भी। सभी चले जा रहे थे साथ साथ, किंतु चुप थे सब। नहीं करता था कोई किसी से बात। तन के साथ मन में भी अब फैल रही थी थकान। बाहर थी निबिड़ शांति, किंतु भीतर, सबके भीतर आ रहे थे नए नए तूफान। खुल और बंद हो रही थी भीतर की सारी खिड़कियां और द्वार। कभी छाता था अंधकार, कभी प्रकाश। कभी घेर लेते बादल, कभी चमकने लगती बिजलियां कड़क कड़क कर। नहीं थीं अतीत की स्मृतियां इतनी आसान। द्रौपदी के मन में मचा रहता था सदा कोहराम। नहीं दे पाती थी वह उत्तर स्वयं कोई। जो भी उठते थे भीतर उनके सवाल, एक औरत जो बनी 5 पतियों की पर्यंक शायनी। मन उसे धिक्कारता था इसके लिए बार बार, किंतु सबने इसे दे दिया था धर्म का नाम, पुरुषों की सुविधा के अनुसार। पातिव्रत्य धर्म दुष्कर्म सब हो गए थे एक दूसरे में गड्ढमड्ढ। वर्षों से महाप्रयाण के पथ पर यात्री थे पांडव द्रौपदी के साथ। जल थल पर्वत वन नगर वीरान झेलते हुए जर्जर हो चुकी थी सबकी काया। मन तो पहले ही साथ से था सबका टूक टूक। क्या था यह जीवन सबका, जिसमें था केवल युद्ध और युद्ध। फिर भी न जाने कहाँ की थी यह यात्रा, कोई नहीं जानता था। कहाँ है क्या है स्वर्ग नरक, सब कुछ अव्याख्यात अज्ञात। यह यात्रा है केवल यात्रा, मात्र थकान मिटाने वाली यात्रा। बाहर से अधिक भीतर की है यह यात्रा, डरावनी अशांति से भरी। यह उनकी यात्रा थी जो स्वयं हो चुके थे भीतर से टूक टूक। सब चल ही रहे थे, गिर पड़ी द्रौपदी पत्नी सबकी, किंतु भीतर से खाली खाली। गिरी सो फिर उठी नहीं पांचाली। बोले भीमसेन, गिरी असहाय प्रिया को देख। इस तरह क्यों गिरी महाबलियों की प्रिया श्यामा पांचाली। बोले युधिष्ठिर, मानो यंत्र से आ रही हो आवाज। गिरी क्योंकि वह पत्नी थी हम सबों की, किंतु सदा था उसके मन में अर्जुन के प्रति पक्षपात। कहकर आगे बढ़ गए युधिष्ठिर, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे द्रौपदी की ओर एक भी बार। नहीं सह सके महादेव यह आघात, और गिर पड़े वे भी खाकर पछाड़। नहीं सह सके सहदेव यह आघात, और गिर पड़े वे भी खाकर पछाड़। उन्हें गिरा देख नकुल भी नहीं सके स्वयं को संभाल। गिरे वे भी जैसे हो गए हों पूर्णतः असहाय। बोले युधिष्ठिर, सहदेव को घमंड था अपने पांडित्य का, और समझते थे नकुल सुंदरता में स्वयं को अद्वितीय। नहीं ढो सके वे इस अवधारणा का बोझ स्वर्ग के मार्ग पर। कहकर आगे बढ़ गए युधिष्ठिर, नहीं देखा पीछे की ओर। नहीं था कोई आश्वस्त युधिष्ठिर की इन बातों से। सबको होता ही है अपनी विशेषताओं का बोध। वही तो होता है हर किसी के जीने के आधार, जीने का आधार और स्रोत। अब गिरे महाधनुर्धर अर्जुन, जैसे गिर जाता है कटा वृक्ष। बोले युधिष्ठिर, गर्व था दुर्योधन को अपने महाधनुर्धर होने का। वही बन गया उनके महाप्रयाण की सीमा तक पहुंचने के पहले ही गिरने का कारण।
सुनते सुनते गिर पड़े पर्वताकार भीमसेन। नहीं संभाल सके वे नकुल, सहदेव, अर्जुन और प्रिया द्रौपदी का विछोह। सोचने लगे, कहेंगे भ्राता युधिष्ठिर, तुम्हें था अपने बल का घमंड। युधिष्ठिर ने अब भी नहीं देखा मुड़कर पीछे, और वे बढ़ते गए आगे और आगे अकेले ही। साथ उनके चलता रहा सदा वह कुत्ता, न जाने कौन था वह, कहाँ से आया। कभी तो उन्होंने उसे नहीं था पोसा पाला।